नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 के खास शो इंडिया रिपोर्टर्स में। और मैं हूं आपके साथ ऋतु। देश की धड़कन से लेकर दुनिया की हलचल तक, सत्ता के गलियारों से लेकर सरहद की चौकसी तक, विकास की रफ्तार से लेकर जमीनी हकीकत तक, हर उस खबर पर हमारी पैनी नजर रहती है जो आपके लिए बेहद जरूरी होती है। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से जमीनी हकीकत, एक्सक्लूसिव जानकारी और हर खबर की तह तक पहुंचकर आपके लिए लाते हैं तथ्य और पूरी तस्वीर, ताकि खबर सिर्फ दिखाई ना जाए बल्कि समझ भी आए। तो कुछ मिनटों में देखिए कुछ खास खबरें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा चुकी है। लगातार एसआईटी ने इस मामले में तमाम बड़े एक्शन लिए हैं। 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ हो रही है और अब एसआईटी इस मामले में बड़ा एक्शन ले सकती है। जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि गोपाल राय, अनिल मिश्रा और चंपत राय को भी एसआईटी दोषी बना सकती है। चंपत राय से पूछताछ इस मामले में की जा चुकी है। चंपत राय ने इस बात को कबूला है कि उनकी तरफ से गलती हुई है। उन्हें इस मामले में चूक या फिर कहे कि चोरी विवाद के बारे में जून के पहले हफ्ते में पता चल गया था। हालांकि वो इंटरनल जांच इस मामले में कर रहे थे, जबकि उन्हें एसआईटी को इस बारे में पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। हालांकि चंपत राय ने भी इस बात का जिक्र किया कि एसआईटी को शिकायत भी उनके द्वारा ही दी गई थी। इन सब के बीच एसआईटी ने उनसे पूछताछ में तमाम तरह के सवाल दागे हैं कि आखिर चढ़ावा चोरी विवाद किस तरीके से जन्मा, इसके साथ चढ़ावे की जो प्रक्रिया थी, इसका सुपरविजन किस तरीके से हो रहा था, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से की जाती थी। ये तमाम वो सवाल हैं जो चंपत राय से दागे गए हैं। इन सब के बीच चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। 6 जुलाई को एक बैठक होनी है, उसमें चंपत राय के भविष्य पर जो है कहीं ना कहीं अगर हम देखें फैसला लिया जाएगा। ये भी तय होगा कि चंपत राय को अयोध्या से बाहर भेजा जाएगा, क्या चंपत राय ट्रस्ट में बने रहेंगे या फिर उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार काफी सख्त इस मामले में नजर आ रही है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के बीच वीएचपी इस मामले से खुद को अलग करती हुई नजर आ रही है। वीएचपी साफ कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही निर्णय दिया था राम मंदिर बनाने का, उसके बाद से हमारी भूमिका इस मामले से खत्म हो चुकी है। इन सब के बीच राजनीति लगातार जोर पकड़ रही है। कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय से राम मंदिर से दूरी बनाए हुए थी, अब कांग्रेस पार्टी द्वारा यह तय किया गया कि राम मंदिर के दर्शन करेंगे। अजय राय और तमाम बड़े जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अयोध्या की तरफ कूच किया, लेकिन पहले ही पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर लिया है। अजय राय को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनकी पत्नी ने तमाम तरह के आरोप जो हैं वो समक्ष आकर लगाए हैं और ये कहा है कि उन्हें लगता है उनके पति की जान को खतरा है। राजनीति लगातार हो रही है। इससे पहले हमने देखा कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एसआईटी को तमाम तरह के सबूत और साक्ष्य सौंपे हैं। एक तरफ जांच चल रही है एसआईटी की, सरकार लगातार कह चुकी है कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। इन सब के बीच असाउद्दीन ओवैसी का एक विवादित बयान भी सामने आया है। उनका ये साफ तौर पर कहना रहा कि अगर चढ़ावा चोरी की इस प्रक्रिया में किसी मुस्लिम का नाम आता तो अब तक उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता। बहरहाल विवादों का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस फैसले पर जल्द ही आए, एसआईटी जल्दी निष्कर्ष पर निकले, ताकि जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने तमाम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उन लोगों को सजा मिले। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ मैं मोनिका सिंह, इंडिया टीवी के लिए। पुणे के चर्चित कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत का मामला अब पूरी तरीके से हत्या के मामले में तब्दील हो चुका है। 18 जून 2026 को केतन अपनी मंगेतर सिया के साथ लोहागढ़ के किले की पहाड़ियों पर गया था और वहीं पे 400 फीट गहरी खाई में गिरने से केतन की मौत हो गई। शुरुआती जांच में ये पूरा मामला पहाड़ी से फिसलकर गिरने का सामने आ रहा था, जिसे महज एक हादसा माना जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और तमाम सबूत सामने आए, उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये महज कोई हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई एक सुनियोजित हत्या थी। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि सिया ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की और केतन की हत्या के लिए कई दिनों पहले से साजिश रची जा रही थी और इस साजिश को अंजाम दिया गया
18 जून 2026 को। जैसे ही चेतन जो है वो पहाड़ी पर पहुंचा, तभी सिया नीचे झुकी और चेतन ने केतन को धक्का देकर 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया, जिससे केतन की मौत हो गई। इस मामले पर शक तब गहराया जब केतन की बॉडी सामने आई और उसके पिता ने देखा कि सिया ने केतन की बॉडी को देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया, जिसके बाद केतन के पिता को यह शक हुआ कि कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं झोल है, जिसके बाद केतन के पिता ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने जब चेतन और सिया से सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया कि किस तरीके से सिया ने केतन की हत्या की थी चेतन चौधरी के साथ मिलकर। जांच में यह भी सामने आया कि शादी से पहले केतन सिया के साथ बाली जाना चाहता था, वहां घूमना फिरना चाहते थे, दोनों एक दूसरे को समझना चाहते थे, लेकिन सिया केतन के साथ बाली नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए सिया ने अपना पासपोर्ट खोने की बात कही, जिसके चलते केतन सिया को बाली नहीं ले जा पाया और ये पूरा प्रोग्राम रद्द हो गया। हालांकि ये पूरी जो पासपोर्ट खोने की जो बात थी, ये पूरी तरीके से उसी साजिश का हिस्सा थी जिस साजिश के तहत केतन की हत्या की गई। फिलहाल जो चेतन चौधरी है और जो सिया है वो इस समय 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर आगे की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल 3 जुलाई का इंतजार करना होगा और 3 जुलाई को ये मामला साफ हो जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन से और जो हथकंडे सिया ने चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या के लिए अपनाए थे। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है और 2 जुलाई से पहला जत्था जम्मू से जाएगा। इस वक्त बेस कैंप भगवती के बाहर खड़े हैं, ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर आप पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और यहाँ पर हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है और सिर्फ जो लोग ड्यूटी पर तैनात हैं उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है। बाकी सब के लिए अब अंदर जाना प्रतिबंध हो चुका है। कल से यहाँ पर भक्तों का भी आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर भक्त जो है कल सुबह से ही उनको यहाँ से प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। जिनकी यात्रा की तारीख 3 तारीख की होगी उनको यहाँ पे आने की परमिशन होगी और परसों 2 तारीख को पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा इस भगवती बेस कैंप से और लगातार यहाँ पे सुरक्षा पूरी तरह से चौकस है। CISF, CRPF, लोकल पुलिस को पूरी तरह से यहाँ पे रखा गया है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना न हो। यात्रियों को देखते हुए पूरे बेस कैंप की सुरक्षा का जो घेरा वो CRPF को दिया गया है। CRPF के जवानों ने पूरी तरह से मोर्चे पर तैनात हैं। CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि संदिग्ध किसी भी तरह की कोई गतिविधि ना कर सके और इस तरह से अमरनाथ यात्रियों को लेकर तैयारियां जो पूरी तरह से अंतिम टच दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय पूरी तरह से इस कैंप को जो है वो सुरक्षा अधिकारियों ने अपने घेरे में ले रखा है। इन पूरे इलाकों में सिर्फ CRPF, CISF के ही नहीं बल्कि ड्रोन्स के जरिए भी नजर रखी जा रही है और पूरा एरिया लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। आने जाने वाले हर बंदे पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ जो लोग अभी यात्रा करना चाहते हैं बट उनके पास अभी यात्रा पर्ची नहीं है, उसके लिए करंट काउंटर अलग से खोले गए हैं जहां से उनको आज से करंट यात्रा पर्ची भी मिलनी शुरू हो चुकी है। अभी कुछ समय पहले खबर आई है कि एक हाजी लतीफ नाम का जो एक ओवरग्राउंड वर्कर्स है वो भी कठुआ से पकड़ा गया है, जो पिछले कई सालों से लगातार आईएसआई के संपर्क में था। उसने 12 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में मदद भी करी है। तो ऐसे में सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस है, चौबंद है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस बार अमरनाथ यात्रा बिना किसी खलल के पूरी तरह से हो। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।